हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को तो पता है कि मेरे पास मेरे बच्चे नहीं रहते हैं, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गई थी रसोई में। एक हाउसवाइफ की जिंदगी स्टार्ट होती है हमारी किचन से ही, और किचन से ही स्टार्ट होती है और किचन से ही खत्म होती है। तो मेरा भी यही हाल था। कुछ सुबह सुबह हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और आने के बाद सबसे पहले किचन की साफ सफाई करने लग गई। रात के जो बर्तन थे उनको पहले सही सेट किए, फिर वापस वहां से सफाई करी, और रात के जो बर्तन थे जिनमें सब्जी वगैरह रखी हुई थी उनको खाली किया, और गैस की सफाई करी। और अब बनाऊंगी लंच, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सुबह हस्बैंड नाश्ता करके चले जाते हैं, फिर 10 बजे मैं लंच उनको देकर आती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल पड़ता है मेरे बिल्कुल पास में। तो मैं कुछ गरम गरम नाश्ता बना के, लंच बना के उनके लिए ले जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे बर्तन इकट्ठे किए, गैस की स्लैब साफ करी, कढ़ाई खाली करी, कुकर खाली किया, और इनको वॉश करने के लिए रख दिया। गैस को बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि हमारा जब तक गैस साफ नहीं होता है, इक्वली मतलब प्रॉब्लम है मेरी या सभी महिलाओं की प्रॉब्लम है ये कि जब देखो, जब गैस पे हमारा हाथ कपड़ा लेके चलता ही रहता है, जब तक गैस साफ नहीं होता है ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने काम किया है। तो वही हाल कुछ मेरा था। मैं गैस को साफ करके, एक स्लैब साफ करके, बर्तन सारे इकट्ठे करके करने लग गई थी साफ सफाई घर की, लगाने लग गई थी घर की झाड़ू। पहले झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद में सारा काम खत्म करूंगी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है जो कि निपटने में ही नहीं आता। तो हम एक एक काम करके अपना सारा काम निपटाने की कोशिश करते हैं। और इस ठंड के अंदर काम करना तो फ्रेंड्स और भी इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ठंड के साथ हमें देखो काम तो करना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो। हाउस वाइफ की जिंदगी में तो आराम है ही नहीं, उनको तो करना ही पड़ेगा। चाहे बीमार भी हो जाएगी तो भी उनको काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने किचन की साफ सफाई कर ली थी, और इधर आ गई थी बालकनी में। बालकनी में पौधे हैं, तो पौधों की वजह से कचरा हो जाता है बहुत ज्यादा। इतना कचरा हो जाता है कि उनको रोज मुझे क्लीन नहीं करूँ तो 2 से 3 दिन बालकनी तो पूरी भरी हुई मिलती है। तो मैंने बालकनी की सबसे पहले झाड़ू लगाई और अच्छे से उनको कचरे को बाहर निकाला, और कोई तरीका नहीं था उधर से फेंकने का, तो मैंने कमरे में ही ले लिया उसको। फिर रूम की अच्छे से डस्टिंग करी, डस्टिंग करके फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बहुत सारे काम है जो मैं करूंगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, जब तक घर की झाड़ू और पोछा नहीं होता ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि घर की साफ सफाई हुई है। किसी भी एंगल से घर की साफ मतलब काम, ऐसा सारा काम खत्म कर लो चाहे, लेकिन घर के झाड़ू पोछा नहीं होना तो सारा काम अधूरा सा ही लगता है। तो वो भी मेरे साथ था। तो सबसे पहले मैं करती हूँ घर का झाड़ू पोछा, और बाकी के काम करती हूँ बाद में। तो मैंने वही किया। तो घर की झाड़ू लगा रही थी और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में, लेकिन आज मैंने कुछ ये सोचा था कि कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर लूंगी झाड़ू के साथ साथ। तो वो भी मैं करूंगी आज, एक्स्ट्रा सफाई भी। तो पहले रूम की हो गई, किचन की हो गई, झाड़ू हो गई थी। मैंने कारपेट को मैंने उठाया और झाड़ के रख दिया। ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या गद्दा क्यों लगा रखा है सामने। ये सोफा नहीं है फ्रेंड्स, ये गद्दे हैं। हमारे बेड के 3 गद्दे हैं जिनको ऊपर नीचे मैंने रख रखा है, एज ए सोफा के जैसे मैंने इसको बना रखा है। आप लोगों को ये कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। फिर मैंने लिविंग एरिया की झाड़ू लगाई और साफ सफाई करी। आज थोड़ा फ्रीज था, उस फ्रीज को एक्स्ट्रा साफ किया था, क्योंकि फ्रीज की सफाई भी बहुत जरूरी हो जाती है। और हम 1 महीने से फ्रीज साफ नहीं करें तो फ्रीज गंदा हो लेता है, तो फ्रीज को साफ करना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने फ्रीज को साफ करके साइड में खड़ा कर दिया था, और इसकी जगह मतलब अलग करी थी, जगह चेंज करी थी, क्योंकि एक जगह पड़ा पड़ा फ्रीज नीचे ना कचरा जमता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो पहले फ्रीज को साफ किया, फिर लिविंग एरिया की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, लास्ट में पोछा लगाया, और उसके बाद में मैंने बेडरूम की सफाई करनी थी। पूरा बेडरूम मेरा 2-3 दिन से मैंने ज्यादा खास साफ किया नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं लंच लेके हॉस्पिटल चली जाती हूँ, फिर उनके साथ ही वापस आती हूँ, पूरा दिन वही निकल जाता है। इस तरह से मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कब करूं। तो फिर मैंने सोचा बेडरूम की पहले अच्छे से सफाई कर ली जाए। तो देखो, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो ऐसे हाल में छोड़ के जाते हैं, मतलब कंबल वम्बल सारी इधर बिखरी हुई रहती है, टाइम ही नहीं मिलता कि सही ढंग से तय करें। और आ गई है सर्दियां। आप सभी को पता है कि अब सर्दियां आ गई है, और सर्दियों में क्या होता है कि हमें जो बेडशीट होती है वो गर्म चाहिए होती है। अब ये वाली नॉर्मल कॉटन वाली बेडशीट है ना, ये ठंडी रहने लग जाती है। तो रात को हस्बैंड कह रहे थे मेरे को कि देखो बेडशीट है ना अब ठंडी लगती है, अब आप ना इसको चेंज कर दो, और है ना गर्म बेडशीटें निकाल लो। तो उधर वाले बेड में रखी थी गर्म बेडशीट, जो कि मैंने निकाल ली थी। तो सोचा पहले बेड की बेडशीट चेंज कर देती हूँ और फिर एक्स्ट्रा सफाई में लग जाती हूँ। तो मैंने ये वाली पिंक वाली बेडशीट निकाल ली थी। अब आप पूछोगे ये बेडशीट आपने कहाँ से मंगवाई है, तो ये यहाँ की नहीं है फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड यानी शिमला मनाली की तरफ से मैं लेके आई थी, और बहुत ही शानदार बेडशीट है। इतना इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, गर्म रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। तो मैंने कल ये गर्म वाली बेडशीट लगाई, और हस्बैंड भी बहुत खुश हुए इसको देख के कि हाँ चलो आज आपने ये काम तो कर दिया, बेडशीट आपने लगा दी है, और आज मन खुश हो गया देख के। तो फिर मैंने बेडशीट लगा दी। फिर उधर तकिए निकाले नहीं थे, तकिए रह गए थे, अंदर ही पड़े थे तकिए के कवर, जो वो लगा ही नहीं पाई बाद में। और बेड पे क्या पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज्यादा हो जाता है कि रोज डस्टिंग करो ना तो भी इतना ज्यादा काला काला जमा हुआ मिलता है हर चीज पे। तो वो मैंने बेड की साफ करी, डस्टिंग वगैरह झाड़ी और चादर लगा के
फिर मैंने बेड सेट किया। बेड तो हमारा सेट हो गया था। अब मेरे को तकिए लगाने थे। तकियों के कवर तो मैं बाद में निकालूंगी, कहीं रह गए दबे हुए निकले नहीं है तो इनको निकाल के बाद में ही इनके लगाऊंगी। एक बार ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये वाली चादर मैंने धोने के लिए निकाल दी है और ये कंबले हैं जो मैंने समेट के तय लगा के बेड पे रख दी है, क्योंकि कंबल तो आपको पता है ठंड तो लगती है रात को बहुत, तो दो दो कंबल ओढ़नी पड़ती है। हम दो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चे तो हमारे पास रहते नहीं है, तो हमने दो काफ़ी सफिशिएंट है, हम इसमें हमारा काम चल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। और वैसे भी दिल्ली में अब ठंड बढ़ने लग गई है, मुझे लगता है एक और लानी पड़ेगी मेरे को। तो ये साफ सफाई करने के बाद फिर हो गई, अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो फिर मैं झाड़ू लगा के रूम की एकदम क्लीनिंग कर लेती हूँ। एकदम शानदार देखो रूम क्लीन हो जाता है और उसके बाद में काम बारी आती है किचन के काम वापस स्टार्ट करने की। अब झाड़ू पोछा साफ सफाई तो हो गया था, उसके बाद आई मैं किचन में और टिंडे रखे हुए थे। सोचा सब्जी में क्या बनाऊं, तो टिंडे रखे हुए थे, टिंडों को धो के मैंने अच्छे से निकाल लिए प्लेट में। और दोनों काम, आपको पता है कि हाउसवाइफ को दो नहीं बल्कि चार हाथों से काम करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। टाइम हो गया था जाने का और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज मैं लग गई थी एक्स्ट्रा साफ सफाई में। मैंने धीरे धीरे करके फटाफट सारे टिंडे कट कर लिए और उधर बर्तन सारे इकट्ठे करे हुए रखे थे जो कि धोए नहीं थे। अब उन बर्तनों को भी साथ साथ में धोती जाऊंगी और साथ साथ में सब्जी भी बनाऊंगी, दोनों काम साथ में करूंगी। देखो हाउसवाइफ को कितना मैनेज करना पड़ता है। तो इधर मेरे टिंडे कट गए थे सारे और उधर बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने कि पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा के और मैंने टिंडे काट लिए। टिंडे काटने के बाद मेरे को लगा सब्जी बना के और मतलब फटाफट आटा लगा के रोटी बना लूंगी, फटाफट से चली जाऊंगी। तो ये जो कचरा था वो मैंने इस पन्नी में डाला और सारा इकट्ठा करके बर्तन इकट्ठे कर लिए, गैस चालू कर दिया ताकि जो कढ़ाई के अंदर पानी है वो सूख जाए। तब तक मैं बर्तनों को थोड़ा धो लेती हूँ। ये जो टोकरी है जिसमें अपन बर्तन धो के रखते हैं, यदि इसको अपन 5-6-7 दिन से इनको धोए नहीं ना, तो ये भी नीचे से बहुत गंदी हो जाती है और समझ में ही नहीं आता कि क्या कितना गंदा लगने लग जाता है। तो मैंने सबसे पहले टोकरी को वॉश किया और धीरे धीरे बर्तन धोने लग गई। जब तक कि कढ़ाई में पानी सूखता है मैं बर्तन धो लेती हूँ 2-4। थोड़ा बोला काम ऐसा है कि थोड़ा बहुत काम इधर मतलब ऐसा हो कि कंप्लीट हो जाए तो वो ही बढ़िया है। तो 2-4 बर्तन धुले वो भी बढ़िया है। ऐसे करके मैं दोनों काम साथ करती रहती हूँ। तो इधर मेरे कढ़ाई में पानी सूख गया था, मैंने तेल डाल दिया, फिर से मैं बर्तन धोने लग गई, क्योंकि जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं 2-4 बर्तन और निकाल देती हूँ। और गर्म पानी से बर्तन धोना थोड़ा आसान होता है, तो फटाफट फटाफट धुल जाते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं होती। तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया और मैंने जो टिंडे काट के रखे थे वो फटाफट से डाल दिए और सब्जी बनाने चढ़ा दी। इधर जब तक हमारी सब्जी बन रही थी उधर सारे बर्तन मैंने निकाल दिए। सब्जी को मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था और सारे बर्तन मैंने फटाफट फटाफट करके सारे बर्तन धोने के ना शुरू कर दिया और सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे। अब बारी थी हमारी आटा लगा के सब्जी रोटी बनाने की और जाने की। तो फ्रेंड्स हाउसवाइफ की जिंदगी ऐसे ही भागदौड़ भरी होती है। मैंने ऐसे ही करके सारे बर्तन धो दिए, इधर सब्जी बना ली, इधर आटा लगा लिया और ऐसे ही करके सारी मतलब काम कंप्लीट करके फिर मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है और टाइम मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे नए व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। ये देखो मेरी सब्जी इधर बन गई है और मैंने फटाफट सारे मसाले डाल दिए थे, नमक डाल दिया था और इसको बना लिया था। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम शानदार बढ़िया फ्राई हो गई है। टमाटर डाल के, हरी मिर्च डाल के, आटा लगा लिया, सब कुछ हो गया। अब बस अब मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।